आज एक बहुत बड़ा विषय हो गया है प्राथमिक स्कूलों के समायोजन को लेकर, उनके मर्जर को लेकर, और एक आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर आए हैं। ये जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ये जो अध्यापक हैं, ये कौन है? इसमें ज्यादातर वो लड़के हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, जो आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन या तो वहां से असफल हुए और या अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने बीएड किया, बीपीएड किया, बीटीसी किया, परीक्षा निकाला और आज अध्यापक बनकर के आ गए और उनकी गांव में पोस्टिंग हो गई। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़े होनहार बच्चे हैं जो इधर 10-15 साल में अध्यापक बनकर के आए हैं। ये बड़े होनहार बच्चे हैं, क्रीम है सरकारी स्कूलों वाले। हाँ, सरकारी स्कूलों वाले ये क्रीम है, लेकिन कोई भी उस स्कूल में अपना बच्चा भेजने में शर्म महसूस करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक जो लेवल है वो तो निकल गए प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी से उनका कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में निकल गए। जो और हैं, कुछ देहरादून निकल गए, कुछ लखनऊ निकल गए, कुछ दिल्ली निकल गए, अब बचे और मिडिल क्लास ये चला गया छप्पर में, टीन में, 4000 वाले में, 5000 वाले में। अब ये थोड़े से बच्चे बचे। तो अब इस आधार पर अगर देखा जाए, संख्या के आधार पर अगर विद्यालय बंद किए जा रहे हैं या बंद करने की योजना है, तो कहीं ये कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये कहीं कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है, कहीं या कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि 20,000 में जब अध्यापक उपलब्ध है तो 80,000 हम क्यों दें? 20,000 में जब अध्यापक उपलब्ध हैं तो 70,000 हम क्यों दें? ये कहीं खेल तो नहीं है, कहीं जाने अनजाने कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा है। आने वाले समय पता चलेगा ये कि कहीं बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है कि सामान जब 20,000 में उपलब्ध है तो हम 70,000 में क्यों समायोजन करके, मर्जर करके। अब जो भी, और जैसे एक पॉलिसी है कि प्राइमरी स्कूल कहां पर होंगे, उसके कितने दूरी पर प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं दिया जाएगा, ये मानक है। अब पता नहीं उस मानक का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको तो नहीं लगता कि हो रहा है। तो हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि योगी जी को विचार करना चाहिए, ये स्कूल कैसे बचें, कैसे सुरक्षित हो, कैसे बच्चे इसमें आवें, ये इंतजाम होना चाहिए। वही समायोजन को लेके है विरोध। समायोजन को लेकर के हमको लगता है कि खतरा दिखाई पड़ रहा है, सबको खतरा दिखाई पड़ रहा है। कम से कम मुझे लगता है, मुझे भय बना हुआ है। भाई कौन चाल कब कोई चल दे? जब 20,000 में सामान उपलब्ध है तो 70 में क्यों जाए? भाई एक गांव के स्कूल बंद होते हैं तो उनके दूसरी जगह जाने में विद्यार्थियों को जाएंगे ही नहीं, नहीं जाएंगे। हाँ, कोई जानवर की बात कर रहा नहीं है। जाएंगे। देखिए भौगोलिक परिस्थिति भी है ना, जैसे कोई गांव एकदम सटा हुआ है, लेकिन अब अभी गांव का नया परिसीमन हुआ है, 2-2 गांव जोड़ करके एक गांव बनाए गए हैं। तो ये कहना कि हम जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। वो बच्चे वंचित हो जाएंगे शिक्षा से, या तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, शिक्षा से ही वंचित हो जाएंगे, या तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे।